Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our sixth chapter Giving Life to the Presentation for class 6. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 में पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि पावर पॉइंट क्या होता है, हम किस तरीके से पावर पॉइंट को यूज करेंगे, इसका इंटरफेस क्या है, कौन कौन से इसमें हम स्लाइड्स में कंपोनेंट ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन में एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं और एनिमेशन की मीनिंग क्या है। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज एडिंग एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन। एन एनिमेशन इज ए विजुअल इफेक्ट added to the objects on a slide like text, pictures, shapes and so on or to the slide as a whole। यानी कि एनिमेशन एक विजुअल इफेक्ट है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, शेप्स या किसी भी तरह के क्लिप आर्ट इमेज पे मूवमेंट यानी एनिमेटेड इफेक्ट को ऐड करते हैं। एडिंग एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफर द फॉलोइंग बेनिफिट्स। एनिमेशन को ऐड करने से हमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इट प्रोवाइड्स विजुअल इंटरेस्ट टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। इससे हमारा जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उनका अटेंशन हम क्रिएट करते हैं। इट कैन रिवील पॉइंट्स ऑन द स्लाइड इन ए स्ट्रैगर्ड मैनर टू कीप द ऑडियंस फोकस्ड ओनली द पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग एट द गिवन टाइम। इसके थ्रू हम ऑडियंस का फोकस रखते हैं कि हम जो पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ऑडियंस उस पॉइंट को फोकस करके यानी उसको समझ सके। द प्रेजेंटेशन कैन बी ऑटोमेटेड सो इट रन्स ऑन इट्स ओन। ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक होता है यानी कि अपने आप रन करता है, इसलिए इसमें एक अट्रैक्टिव फीचर जो है वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। द एनिमेशन फीचर इज यूज टू एनिमेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड। It defines how individual objects move on or off from the slide and get highlighted during the slide show। एनिमेशन हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनिमेट करने के लिए होता है। इसके थ्रू हम ऑन या ऑफ एलिमेंट को किस तरीके से विजुलाइज करना है और कौन सा एनिमेटेड इफेक्ट उस पर अप्लाई करना है ये सेट कर सकते हैं। द एनिमेशन इफेक्ट आर अवेलेबल इन द एनिमेशन टैब एंड आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज एज गिवन बिलो। हमारे जो एनिमेशन है वो एनिमेशन टैब में होते हैं और इनकी 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रेंस। इफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट वुड अपीयर ऑन द स्लाइड। इंट्रेंस में हम ये सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड पे किस तरीके से विजुलाइज होगा। नेक्स्ट एम्फेसिस। दिस इफेक्ट हेल्प टू हाईलाइट एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ऑडियंस अटेंशन। हम अपने इफेक्ट्स को हाईलाइट करना हो तो ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट करने के लिए स्लाइड शो का यूज करके हम अपने ऑडियंस का अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड एग्जिट। दिस इफेक्ट डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट वुड लीव द स्लाइड। इसके थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड को लीव करते वक्त किस तरह का मूवमेंट जो है उसमें अप्लाई होगा। देन मोशन पाथ। These effects allow the object to move along a user defined path। अगर हम अपने यूजर डिफाइंड पाथ पे ऑब्जेक्ट का एनिमेशन यानी मूवमेंट सेट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम मोशन पाथ ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अप्लाइंग एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन को ऐड करना है तो उसके क्या स्टेप है ये देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन। इसके बाद एनिमेशन ग्रुप पे जाएंगे और मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो पॉपअप होगा जिसमें बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल दिए हुए हैं। स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट। द ऑप्शन गिवन एट द बॉटम ऑफ द अबव लिस्ट कैन हेल्प यू टू फाइंड इवन मोर एनिमेशन इफेक्ट। हम अपने हिसाब से स्क्रॉल करके डिजायर्ड एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम उस पर माउस को लेके जाएंगे उसका एक प्रीव्यू हमारे स्लाइड पे इम्प्लीमेंट होगा जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इस पे एनिमेशन किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट होना है। द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव ए स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट टू शो दैट इट हैज ए एनिमेशन। The slide pan, the slide will now have a whooshing star symbol next to it। और इस तरीके से अगर हम कोई इफेक्ट को ऐड करते हैं तो हमारे सामने एक एनिमेशन का जो है आइकन शो करेगा
जिससे ये क्लियर होगा कि हमारे स्लाइड पे एनिमेशन इफेक्ट जो है ऐड हो गया है। इन द स्टार्ट फील्ड ऑन द टाइमिंग ग्रुप select whether you want to start the animation on mouse click or with previous animation or after previous animation। इसके बाद जैसे हम एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा टाइमिंग ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होगा कि हम इसको माउस क्लिक पे ऐड करना चाहते हैं या विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं। इन द ड्यूरेशन फील्ड स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन। इन द डिले फील्ड स्पेसिफाई द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर विच द एनिमेशन शुड स्टार्ट प्लेइंग। अब इसके बाद हम ड्यूरेशन फील्ड में टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि हम एनिमेशन कितने समय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम डिले फील्ड को भी सेट कर सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन अप्लाई हो रहा है वो एनिमेशन कितनी देर बाद जो है एनिमेशन प्ले होना स्टार्ट हो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मोर ऑब्जेक्ट एंड ऐड एनिमेशन टू दैम। हम अपने हिसाब से और भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टू प्रीव्यू द एनिमेशन क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यू ग्रुप। हम प्रीव्यू ग्रुप पे क्लिक करके अपने एनिमेशन को एक प्रीव्यू में देख सकते हैं। ऑल द इफेक्ट्स विल प्ले थ्रू ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स प्ले होंगे वो ऑटोमेटिकली प्ले होंगे। सम एनिमेशन इफेक्ट हैव एक्स्ट्रा ऑप्शन विच यू कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल with the fly in effect you can control which direction of the objects come from। हम हर एनिमेशन पे अपने अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्लाई इन इफेक्ट को चूज करते हैं तो हम अपने हिसाब से उसका डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स वी मे वांट टू ऐड मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। वी कैन डू दिस with the help of add animation button that allow us to keep the current animation while adding new ones। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं, तो ये हम ऐड एनिमेशन बटन के थ्रू कर सकते हैं। इससे हमारा करंट एनिमेशन तो रहेगा ही और साथ ही साथ जो हम एक्स्ट्रा एनिमेशन ऐड कर रहे हैं वो भी इस पर अप्लाई होंगे। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एंड ओपन द एनिमेशन टैब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप क्लिक द ऐड एनिमेशन बटन। एडवांस एनिमेशन ग्रुप पे जाएंगे और ऐड एनिमेशन बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले प्रॉपर्टी फॉर ईच इफेक्ट इन द टाइमिंग ग्रुप और एक्सेप्ट द डिफॉल्ट वैल्यूज। हम अपने हिसाब से स्टार्ट, ड्यूरेशन और डिले प्रॉपर्टी को बॉक्स में से सेट कर सकते हैं या इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे ही सेट कर रख सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट हैज मोर देन वन इफेक्ट इट विल हैव द डिफरेंट नंबर फॉर ईच इफेक्ट। दिस नंबर इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द इफेक्ट विल ऑकर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा एनिमेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पर एक नंबरिंग आती है और ये नंबरिंग शो करती है कि हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट होगा वो किस तरीके से वन बाय वन ऐड होगा। मीन्स नंबर के सीक्वेंस के बेस पे वो एनिमेशन अपीयर होगा। नेक्स्ट हेडिंग, कस्टमाइजिंग एनिमेशन। द एनिमेशन पैन अलाउ अस टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीऑर्डर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाइड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। We can open the animation pan by clicking on the animation pan button in the advanced animation group। एनिमेशन पैन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको व्यू, मॉडिफाई या उनका एनिमेशन स्टाइल को रीऑर्डर कर सकें। और अगर हम ये करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमें एडवांस एनिमेशन ग्रुप पे जाना होगा और एनिमेशन पैन बटन पे क्लिक करना होगा। The animation pan will open the right side of the window listing the various animation effect applied to the object of the current slide। करंट स्लाइड के जो भी एनिमेशन हमने इफेक्ट अप्लाई किए हैं राइट साइड पे एक विंडो ओपन होगी, यानी जिसको हम एनिमेशन पैन कहते हैं, और वहाँ पे वो सारी लिस्टिंग जो है शो करने लगेगी। रीऑर्डरिंग इफेक्ट्स एंड चेंजिंग स्टार्ट ऑप्शन। वी कैन रीऑर्डर द इफेक्ट्स एंड चेंज द स्टार्ट ऑप्शन बाय क्लिकिंग द स्टेप गिवन बिलो। फर्स्ट, click and drag the required effect up or down to change its order। The effect will reorder accordingly। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट को अप या डाउन करके जो ऑर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द स्टार्ट ऑप्शन फॉर एन इफेक्ट सेलेक्ट इट इन द एनिमेशन पैन। ए ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू द इफेक्ट। अगर हम स्टार्ट ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो एनिमेशन पैन पे जाएंगे, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर होगा।
अब हम क्या करेंगे, उस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ए मेनू विल अपीयर लिस्टिंग 3 स्टार्ट ऑप्शन एट द टॉप। वहाँ पे टॉप साइड में 3 स्टार्ट के ऑप्शन आएंगे। हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। यू कैन क्लिक द प्ले बटन इन द एनिमेशन पैन टू प्रीव्यू द रीऑर्डर्ड एनिमेशन इफेक्ट। इसके बाद हम एनिमेशन पैन में प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके रीऑर्डरिंग एनिमेशन इफेक्ट जो हमने सेट किए हैं, यानी जो हमने एनिमेशन इफेक्ट का रीऑर्डर किया है, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इनहैंसिंग द एनिमेशन इफेक्ट। फ्रॉम द एनिमेशन पैन वी कैन एक्सेस द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स that contains more advanced option. We can use the fine tune our animation. The steps are as follows. First point, from the animation pan select an effect. A drop down arrow will appear next to the effect. सबसे पहले एनिमेशन पैन में जाएंगे और वहाँ पे एक इफेक्ट को चूज करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। वहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन। ड्रॉप डाउन में हमें इफेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विद द इफेक्ट टैब एक्टिव। इसके बाद इफेक्ट टैब हमारा एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन द इफेक्ट टैब यू कैन सेलेक्ट ए साउंड फ्रॉम द साउंड फील्ड। वहाँ पे हम साउंड फील्ड में से जाके साउंड को ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट एन आफ्टर एनिमेशन इफेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट। हम आफ्टर एनिमेशन इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। If you are animating text, you can choose to animate it all at once, one word at a time or one letter at a time. और इसके बाद अगर हम कोई एनिमेटेड टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो वहाँ से हम उस सारे टेक्स्ट को एक ही बार में अपीयर कर सकते हैं, वन वर्ड एट ए टाइम कर सकते हैं या वन लेटर एट ए टाइम सेट कर सकते हैं। टू चेंज द टाइमिंग रिलेटेड सेटिंग सेलेक्ट द टाइमिंग टैब। अगर हमें टाइमिंग को सेट करना है तो टाइमिंग टैब पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम हियर यू कैन ऐड डिले बिफोर द इफेक्ट स्टार्ट, चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट एंड कंट्रोल वेदर द इफेक्ट रिपीट्स। यहाँ से हम ड्यूरेशन इफेक्ट को सेट कर सकते हैं, डिले को सेट कर सकते हैं और हम चाहें तो रिपीट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं ताकि वो स्लाइड बार बार अपीयर हो। क्लिक ऑन द ओके टू कंप्लीट द टास्क। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। द एनिमेशन सेटिंग विल चेंज एज स्पेसिफाइड। और इसके बाद हमारे चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है एनिमेशन सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। टू रिमूव एन एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट इट इन द एनिमेशन पैन, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द रिमूव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अगर एनिमेशन इफेक्ट को रिमूव करना है तो एनिमेशन पैन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे रिमूव ऑप्शन आएगा, उस रिमूव ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।